अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक गाइस। आज की जो वल्नरेबिलिटी है, जो सेशन है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी आप लोगों को सिखाऊंगा। इसका प्रैक्टिकल यूसेज भी सीखेंगे, बट पहले मैं आपको बता दूं कि ये वल्नरेबिलिटी है क्या, इसका नाम क्या है, और हम इसकी थ्योरी को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सो वल्नरेबिलिटी का नाम है फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी। ठीक है। फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि फ़ाइल अपलोड जो फीचर होता है ना, अगर वो वल्नरेबल हो और उसके साथ अटैकर कुछ कर दे तो इट विल बिकम अ वल्नरेबिलिटी। तो देखते हैं कि होती क्या है। फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी में जब कोई भी वेब सर्वर किसी यूज़र को अलाउ करता है कि वो उसके फाइल सिस्टम पर कोई भी फाइल अपलोड कर सके विदाउट वैलिडेटिंग दैट फाइल। अगर आपने एक फ़ाइल अपलोड फ़ीचर बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट पे जहाँ पर लोग फाइल्स अपलोड कर पा रहे हैं, फिर चाहे वो प्रोफाइल चेंज का ऑप्शन ही क्यों ना हो, आइकन चेंज का ऑप्शन ही क्यों ना हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह या सीवी या कुछ भी, कहीं पर भी आपको फाइल अपलोड का फीचर मिले जहाँ पर आप कुछ अपलोड कर सको और वो सर्वर पर स्टोर हो। ठीक है, ये तो हो गया फाइल अपलोड फीचर। अब वल्नरेबिलिटी इसमें क्या है, जब वेब सर्वर जो होता है वो किसी भी यूज़र को अलाउ करे कि वो कुछ भी अपलोड कर ले और बगैर ये देखे कि उस फाइल का नाम क्या है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, फाइल की टाइप क्या है, उसका साइज़ क्या है, अगर इन चीज़ों को सर्वर इग्नोर कर ले तो होगा क्या कि एक अटैकर उस फीचर को एक्सप्लॉइट कर सकता है और पूरी की पूरी मशीन को हैक कर सकता है। अब क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पर एक फ़ाइल अपलोड फ़ीचर है, उसमें होना तो ये फ़ाइल प्रोफाइल चेंज फ़ीचर है, उसमें होना तो ये चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम पीएनजी और जेपेग फ़ाइल अपलोड कर सकें, जेपीईजी। उसकी वजह ये है क्योंकि वो एक फ़ाइल अपलोड प्रोफाइल है ना, तो प्रोफाइल पिक्चर के 2-3 ही एक्सटेंशंस हैं ना, राइट? अगर कोई वहाँ पर पीएचपी या ASP.NET, ASP की और JSP की जावास्क्रिप्ट बेस्ड फाइल्स को अपलोड कर पा रहा है, देन इट मीन्स के कंटेंट टाइप जो है ना, सॉरी, फाइल की जो टाइप है वो वैलिडेट नहीं हो रही है, तो इट विल बिकम वल्नरेबिलिटी। इसी तरीके से अगर फाइल के अंदर का जो कंटेंट है उसको चेक नहीं किया जा रहा है तो इट विल आल्सो बी अ वल्नरेबिलिटी। फाइल की टाइप मैंने बता दी, कंटेंट बता दिया, फाइल की साइज़ आपको लिमिट करनी होगी कि कोई भी यूज़र 1, 2 या 3 MB से बड़ी फ़ाइल अपलोड नहीं कर सकता प्रोफाइल के लिए। उसकी वजह ये है, या अप टू 10 MB। उसकी वजह यह है कि क्या होगा अगर आपके सर्वर में 200 GB की स्पेस हो या 1 TB की स्पेस हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और कोई अटैकर जो है ना उसको पता चल जाए कि इन्होंने तो रिस्ट्रिक्शन लगाई नहीं हुए है और वो बड़ी बड़ी फाइल्स अपलोड करना स्टार्ट कर दे, तो आपका सर्वर अल्टीमेटली जो है ना वो रिस्पांस देना बंद कर देगा और शट डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप, एक अटैकर क्या कर सकता है अगर इस टाइप की वल्नरेबिलिटी है किसी भी वेबसाइट में, वेब एप्लीकेशन में, तो वो अपना रिवर्स शेल डाल सकता है। अब रिवर्स शेल क्या होता है मैं आगे जाके एक्सप्लोर करूँगा। वो एक मेलिशियस कोड डालता है और सर्वर पर एग्जीक्यूट करता है, और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो एक्सेस ले लेता है उस पूरी की पूरी मशीन का रिमोटली, और फिर वो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन अचीव कर लेता है, RCE जिसे हम कहते हैं। वो फिर उस सर्वर पर ऐसी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता है जिस तरीके से हम SSH कनेक्शन ले लेते हैं किसी भी सर्वर का, या अपने बेस में अपने कमांड लाइन पे जो भी कमांड्स एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, तो वो भी उसी तरीके की कमांड जो है उस सर्वर पर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर इसमें बैकएंड PHP का है तो आपको PHP की फ़ाइल टाइप जो है ना, अपना पेलोड जो है वो PHP टाइप का बनाना होगा टारगेट के लिए। अगर ASP में है तो आपको ASP का बनाना पड़ेगा। अगर जावास्क्रिप्ट में है तो आपको .JSP नाम की मेलिशियस कोड आपको क्रिएट करना होगा और फिर आपको वो अपलोड करनी होगी। ठीक है जी। अब इसमें सर्वर साइड वैलिडेशन भी आ जाती है और क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी आ जाती है। सर्वर साइड वैलिडेशन जो होती है ना, वो सर्वर की तरफ से सिक्योरिटी होती है, सर्वर आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। और क्लाइंट साइड जो होती है ना, आपका जो ब्राउज़र होता है क्लाइंट साइड कोड पे, वो आपकी फाइल्स को वैलिडेट करता है और आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो आपने इन सिक्योरिटीज़ को बाईपास करना है, इन वैलिडेशंस को बाईपास करना है, जिसके हम डिफरेंट तरीके सीखेंगे कि हम किस तरीके से क्लाइंट साइड, सर्वर साइड
कंटेंट टाइप रिस्ट्रिक्शन हो गई, या ऑब्जिफिकेटेड फाइल अपलोड करना हुआ, ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से कर सकते हैं, और किस तरीके से हम पूरे के पूरे सर्वर का पूरे के पूरे सर्वर पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी थी। आई नो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे सारे के सारे प्रैक्टिकल्स ही तो होने वाले हैं। 5 लेव्स में करवा के दूंगा, पाँचों के पाँचों प्रैक्टिकल होंगे, और इंशाल्लाह वो कवर करने के बाद आपकी जो फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी है वो आपकी कवर अप हो जाएगी। तो टेक केयर, मिलते हैं प्रैक्टिकल्स में। अल्लाह हाफिज़।